इतिहास के पन्नों से अछूता ये किला, अभी तक इस किले के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। आगे किले से परिचित कराएंगे। ग्वालियर पर तोमरों का शासन था। खतरनाक डाकू था कि उसके सामने कोई भी टिकना नहीं चाहता था और डाकू भोमापुर को मारने का बीड़ा उठाया और एक ही झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। हमारे देश का इतिहास जो दबा हुआ है उसको उजागर करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। सर वगैरह, अजगर और बड़े बड़े कोबरा यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ हमें गड़बड़ लग रही है। देखिए खतरा तो बहुत है यहाँ पे, मगर खतरों से लड़ना हमारा शौक बन चुका है। खंडर में तब्दील जाट राजाओं का ये किला। आइए आगे देखते हैं। धन को निकालने की कोशिश में यहाँ से शिवलिंग को ही निकाल दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तोमर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल तोमर व्यूज नेशन में। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं ग्वालियर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित इस रणगमा के किले पे, जो कि इतिहास के पन्नों से अछूता है। इसकी इतिहास के बारे में कहीं भी कोई भी लेख, अभी तक इस किले के बारे में कोई भी ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। जितना भी टूटी फूटी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी की है उसके आधार पर हम आपको आज इस रणगमा के किले से परिचित कराएंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में, जब ग्वालियर पर तोमर राजा मान सिंह का शासन हुआ करता था और उस शासन काल में यहाँ की प्रजा एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही थी। और वो संकट था, यहाँ पिंडोरिया के एक बहुत बड़े डाकू का दल सक्रिय हो गया था। भोमापार नाम का एक डाकू हुआ करता था जिसने यहाँ के प्रजा की नाक में दम कर रखा था। और उस संकट को दूर करने के लिए राजा मान सिंह ने अपनी एक सभा बिठाई और उस सभा में आसपास के रियासत के उनके अधीन आने वाले जो भी राजा थे उनको बुलाया और उस सभा में एक बीड़ा रख दिया। और वो बीड़ा ये था कि डाकू भोमापार को मारने का। और वो इतना ज्यादा खतरनाक डाकू था कि उसके सामने कोई भी टिकना नहीं चाहता था। और ऐसे समय में जो पंजाब से आए हुए जाट थे उनका तोमर शासकों के साथ जाट राजाओं की काफी मित्रता थी। और उस सभा में बैठे हुए जाट सिंघादेव सिंह, उन्होंने डाकू भोमापुर को मारने का बीड़ा उठाया और तुरंत ही वहां से वो चल दिए और अपने कुछ रिश्तेदार थे, उनके साथी थे, उनको साथ लेकर वो सिंध के क्षेत्र में, सिंध नदी की तरफ बढ़ गए। और वहां एक शिव जी के मंदिर के नजदीक उन्होंने भोमापार को घेर लिया था। और भोमापार इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस समय जो है भोमापार उस शिव मंदिर में पूजा कर रहा था। जैसे ही सिंहदेव सिंह उसकी ओर बढ़े तो उसके हाथ में उस समय ताम्रपत्र था। उसने ताम्रपत्र से हमला कर दिया सिंहदेव के ऊपर और पहले ही हमला में सिंहदेव को घायल कर दिया। सिंहदेव एकदम से खड़े हुए और एक ही झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। इस घटना के बाद राजा मान सिंह ने प्रसन्न होकर गोहद क्षेत्र में सन 1505 को एक किले का निर्माण कराया और उस किले की राजगद्दी पर राणा सिंहदेव को बिठाया और वहां पर काफी समय तक उन्होंने इस क्षेत्र में राज्य किया। और यह क्षेत्र गोहद ग्वालियर के आसपास का ये भिंड एरिया का कुछ क्षेत्र जो है जटवारा नाम से जाना जाता है। और जाट राजाओं का काफी शासनकाल रहा। उसके बाद फिर इस गोहद के किले पर भदौरिया शासकों ने भी कुछ समय तक शासन किया था। और उसके बाद पुनः राजा सिंहदेव राणा के आगे की जो पीढ़ी थी भीम सिंह के तौर पे उन्होंने जो है पुनः 32 साल बाद फिर से जो है गोहद के किले पर कब्जा कर लिया था। और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बाद में जो उनका जो वंश चला, सिंहदेव के पुत्र हुए अभय सिंह और अभय सिंह के पुत्र हुए रामचंद्र और रामचंद्र के पुत्र हुए रतन सिंह। और ये किला रतन सिंह का बताया जाता है और रतन सिंह से जुड़ा हुआ ये किला है। ऐसा बताया जाता है कि इस किले पर मुगल आक्रांताओं ने इस पे इतना ज्यादा प्रहार किया था कि इस पे आज भी ये निशान देखे जा सकते हैं। तोप के गोले, काफी सारे गोले यहाँ पे दागे गए हैं और उन तोप के गोलों को यहाँ रखा गया है। इस मंदिर में अभी हमने तोप के गोले देखे थे, मगर यहाँ पे जो बाबा रहते हैं वो अभी चले गए हैं, इसलिए हम आपको वो गोले नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी हमने देखे थे करीबन 10-10 किलो के काफी सारे गोले यहाँ पे रखे हुए हैं, आज भी रखे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि यह किला आला उदल काल का है और 13वीं सदी के बताया जाता है। इस किले पर जाट राजाओं ने बाद में अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया था और ये किला काफी प्राचीन है ऐसा बताया जाता है। तो इस किले के बारे में कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं है। और अपनी
इतिहास को गंवा चुका ये किला आज यहाँ खंडर के रूप में खड़ा है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा इस किले के अंदर का वो सारा नजारा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और किस प्रकार की आज इसकी संरचना बनी हुई है और किस प्रकार से ये खंडर के रूप में आज तब्दील हो गया है। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो देखिए मित्रों, हम यहाँ आ चुके हैं इस किले के ऊपरी क्षेत्र में और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये खंडर पड़ा हुआ किला और बहुत ही प्राचीन ये किला है। इसके बारे में पूर्णतः इतिहास नहीं मिलता है, मगर यहाँ ग्रामीणों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि ये किला लगभग 13वीं सदी का है और यहाँ पर जो जाट राजाओं का जो शासन रहा है वो लगभग सन 1500-1600 के मध्य रहा है और इसके पूर्व से ये किला यहाँ पर मौजूद था और अलाउद्दीन के काल का ये किला बताया जाता है। और पूर्णतः किसी को यहाँ इस किले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि इस प्रकार से दबे हुए इतिहास को, हमारे भारत देश में बड़े बड़े योद्धा राजा हुए हैं, बड़े बड़े किले और कई सारी ऐसी धरोहर हैं जो हमारे देश में विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं और लुप्त होती हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर किलों को और हमारे देश का इतिहास जो दबा हुआ है उसको उजागर करने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टूटा फूटा किला है और इसमें कई सारे यहाँ पर बहुत सारे सांप वगैरह और कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। और देखिए, किला अपने आप में काफी बड़ा किला रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी बनावट आज भी दिखाई देती है। देखिए किस प्रकार से टूटा फूटा। वैसे तो उधर जाने का मतलब हर जगह पे किले के हर क्षेत्र में जाना संभव नहीं है, मगर देखने से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ से आप देखेंगे पहाड़ी ये क्षेत्र है और बिल्कुल जंगल में बसा हुआ एक यहाँ पर गांव है रणगमा और उसके बीचों बीच बसा हुआ ये किला है। देखिए दोस्तों, ये गुप्त रास्ता है और जाने के लिए ये गुप्त रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, मगर इसमें घुसना बहुत ही रिस्की लग रहा है हमें। और क्योंकि जीव जंतु यहाँ पर बहुत मात्रा में हैं और हमें इस चीज के लिए यहाँ पे रोका गया है, मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और देखिए यार, बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं, इसलिए इस पर जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है ना, इसलिए ज्यादा रिस्की है ये। जहां पर इंसानों का आना जाना बंद हो जाता है वहां पर इस प्रकार से जहरीले जीव जंतु अपना कब्जा कर लेते हैं। और इस गुप्त रास्ते से यहाँ तक हम आ गए हैं, तो किले के लगभग मुख्य भाग पर हम लोग आ चुके हैं और ये जर्जर स्थिति में बना हुआ ये किला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारे कक्ष आपको नजर आ रहे हैं और इन कक्षों में तो कहीं पर इनका जैसे अनाज खाना और कहीं पर शयन कक्ष इस प्रकार के बने हुए हैं। तो ये किले के मध्य बने हुए ये छोटे छोटे कक्ष हमें नजर आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, खंडर में तब्दील जाट राजाओं का ये किला आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफी झाड़ियां हैं यहाँ पर और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो जहरीले जीव जंतु होते हैं जैसे सर्प वगैरह, अजगर और बड़े बड़े कोबरा यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं।
और इन सभी चीज़ों के बीच में हम लोग जा रहे हैं कुछ विशेष चीज़ की तलाश में, मगर बड़ा रिस्की है। मगर आप लोगों के लिए ये रिस्क उठाना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम ये रिस्क उठाते हुए और उस विशेष पॉइंट को शूट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, आप बड़े संभल के हमें जाना होगा। देखिए खतरा तो बहुत है यहाँ पे, मगर खतरों से लड़ना हमारा शौक बन चुका है। हमारे कैमरामैन खिलाड़ी भाई बहुत ज़्यादा उत्साहित और एनर्जी से परिपूर्ण हैं, उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाती है हमारी। देखिए कितनी खतरनाक झाड़ियों में घुसा के ले जा रहे हैं और कितना ज़्यादा डेंजरस है ये पूरी। देखिए एक तो छिलछिलाती धूप, और देखिए दोस्तों तोप के गोलों के निशान इस किले पर चारों ओर नजर आते हैं, और यहाँ पर रखे हुए गोले इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से यहाँ पे गोलों को दागा गया है। और कई सारे गोले यहाँ पे रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल है, हम लोग फिर भी आ गए हैं। आइए आगे देखते हैं। एक तो चिलचिलाती हुई धूप है। तो देखिए दोस्तों काफी परेशानी के बाद हम यहाँ तक आ चुके हैं, और ये देखिए बहुत ही बड़ी बावड़ी है, और आप देखेंगे काफी बड़े आकार का ये बावड़ी है। और इसमें हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि हम लोग जब कोई बावड़ी या कुआं बनाते हैं तो आमतौर पर उसे पत्थरों से संरक्षित करते हैं चारों ओर से, मगर दोस्तों इसमें पत्थर बहुत ही कम दूरी तक लगाए गए हैं। उसके बाद स्वतः ही यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, और यहाँ पे चारों तरफ आपको पत्थर की ये सतह आपको नजर आ रही होंगी। बड़ा ही विशाल ये बावड़ी है। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था, बहुत ही प्राचीन इस किले के समय काल का एक शिव मंदिर था, जिसको काफी श्रद्धा और भाव के साथ लोग यहाँ पर इनकी पूजा किया करते थे। मगर आप देखिए यहाँ पर कुछ लालची इंसान, आज के आधुनिक युग के जो लालची, जो बहुत ही नीच किस्म के जो इंसान होते हैं, उन्होंने शिव जी की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित थी, उसको भी उखाड़ फेंका है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने इंसानियत, अपने कर्तव्य, अपने धर्म से किस प्रकार से लोग विमुख हो चुके हैं, जो कि ईश्वर को भी नहीं बख्शते इस लालच में, धन के लालच में। देखिए यहाँ पर लोगों ने कुछ पूजा अर्चना की है, और टोटका जो जिस प्रकार से टोटके वगैरह होते हैं उनको किया है। यहाँ पे सिंदूर वगैरह, ये दिया वगैरह, और ये धूप वूप, कलाव वगैरह, ये सारा सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे धन को निकालने की कोशिश में यहाँ से शिवलिंग को ही निकाल दिया है। आप देखिए किस प्रकार के लालची इंसान आज के आधुनिक युग में, इंसान की लालच किस हद तक, किस चरम तक बढ़ चुकी है कि ईश्वर को भी नहीं बख्श रहा। यहाँ पे जो स्थापित शिवलिंग था उसको ही निकाल फेंका है। अब ये तो ईश्वर जाने उसको कुछ मिला या नहीं मिला, मगर भगवान की प्रतिमा जो यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजमान थी उसको जरूर निकाल कर फेंक दिया है। तो आप देख सकते हैं आज के इंसान की मानसिकता। लगभग हर एक किले में आपको इस प्रकार की कुकृत्य आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग जिस स्थान से चले थे वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। पूरा किला घूमकर आए हैं हम लोग। आप देख सकते हो
काफी सारी परेशानियों से जूझते हुए मैंने आपको एक किले का नजारा दिखाया। इतिहास के पन्नों से अछूता ये किला आज भी अपने वजूद के लिए इतिहास में दर्ज होने की गुहार लगाता ये किला यूं ही खड़ा है और खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ये किला अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन धरोहर है जो कि हमारे इतिहास से अछूती है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे देश में स्थित जो भी गुप्त जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको आप लोगों के बीच में रखूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिखाया गया ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।